तो जहाँ पर भी आप रखोगे ये देखिए अभी मॉडिफाइड हो चुका है। तो इस प्राइस पे देखिए अभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया एंड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आपको चार्ट के ऊपर ही शो करेगा। तो अभी हमने यहाँ पे लिमिट प्राइस लगा करके यहाँ पे बाई किया हुआ है इस ट्रेड को। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चार्ट के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखेंगे लाइव। लेकिन उससे पहले चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चैन के अंदर डेटा रीड करेंगे और चार्ट पर जो ऑपरेटर्स हैं और रिटेलर्स हैं उनके बिहेवियर को समझेंगे। और ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद हम लोग चार्ट पर ट्रेड प्लान करेंगे और विथ लॉजिक हम लोग ट्रेड करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप बिना एनालिसिस और बिना लॉजिक के अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और इससे आपका साइकोलॉजी भी खराब हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा कभी और कभी लॉस होगा, लेकिन लॉस आपको बड़ा ना हो उसके लिए आपको प्रॉपर रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, तब जा करके आप मार्केट में एक सही ट्रेड ले पाओगे। और अगर आपको लॉस होता है तो आपको उसके पीछे का लॉजिक समझ में आएगा। तो विदाउट लॉजिक आपको काम नहीं करना है मार्केट के अंदर। अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड करना सीखेंगे कि किस तरह से आपको लॉजिक खोजना है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको देख करके मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहिए। तो अभी ये जो वीडियोस होने वाला है सिर्फ डेमो पर्पस से होने वाला है, किसी के लिए भी बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर ही ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ पर आज के दिन में मार्केट देखोगे तो मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हुआ था, जिससे जितने भी यहाँ पे बुल्स बैठे रहे होंगे, बायर्स बैठे रहे होंगे, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया और उनको पहले मार्केट से बाहर किया। इसके बाद कंटिन्यूअस बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल्स बनाया। इसका मतलब जितने भी यहाँ पे सेलर्स बैठे रहे होंगे उनको भी मार्केट ने पहले बाहर किया। तो यहाँ पर बनता है फ्रेश एंट्री। मार्केट में फ्रेश एंट्री आने के साथ जो सेलर्स हैं उनकी यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। जो प्रो ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे रेड में बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स हावी हो रहे हैं। सेलर्स हावी हो रहे हैं मतलब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है और डे लो ब्रेक करने के बाद मार्केट और भी तेज़ी से नीचे की तरफ गिर गया। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट थोड़ा बहुत होल्ड किया था कुछ टाइम तक, यानी कि ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे चार्ट के ऊपर मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल टूल्स को यूज़ करूँगा और यहाँ पर ये वाले लेवल्स को हम लोग मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर इसी लेवल्स को अगर आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स हो जाएगा जो कि आपको चार्ट के ऊपर क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, बड़े कैंडल्स बने। इसके बाद मार्केट लगभग साइडवेज के हिसाब से हो गया और यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल्स बनने लगे। छोटे कैंडल्स मतलब रिटेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बड़े कैंडल्स मतलब यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स या फिर जो ऑपरेटर्स हैं, FII, DIIs, HNIs होते हैं, वो लोग बड़े कैंडल्स बना पाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फंड होता है और एक साथ वो लोग अपने ट्रेड प्लान करते हैं, बड़े बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, इसलिए बड़ा कैंडल्स बनता है। और जो छोटे छोटे कैंडल्स होते हैं ये ऑपरेटर्स के कैंडल्स नहीं है, ये रिटेलर्स के कैंडल हैं। तो मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आया कैंडल्स एंड यहाँ पर धीरे धीरे फिर से रिटेलर्स पार्टिसिपेट किए और इनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश जाएगा एंड फिर से इनको ट्रैप कर देता है। एक बड़ा कैंडल्स आता है और सबका स्टॉप लॉस लेकर के चला जाता है। फिर से एक बड़ा कैंडल्स आया और स्टॉप लॉस लेकर के चला गया। अब यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था और जहाँ पर स्टॉप लॉस पड़ा होता है सबका, मार्केट उधर ही भागता है। तो इस केस में देखोगे तो यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस पड़े रहे होंगे उन सबका स्टॉप लॉस ये 3-4 ग्रीन कैंडल्स बन करके ख़त्म कर दिए। लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो आज के दिन में नेगेटिव ही है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, जैसे अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है और ओवरऑल देखोगे तो कोई खास यहाँ पे बड़ा मूवमेंट ऊपर की साइड में नहीं आ रहा है, बड़े बड़े रेड कैंडल्स ही बन रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे वापस से 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड करने वाले हैं या फिर स्कैल्पिंग करने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी यहाँ पे सेलर्स बैठे रहे होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड ये वाला जो 28,000 का लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 28,000 का लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये वाले लेवल्स को भी मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और थोड़ा बहुत बफर देना चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी देर तक मार्केट होल्ड किया था, इसको भी हम लोग एक रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हैं। तो इसके बीच हम लोग अपना एंट्री कर सकते हैं नीचे की साइड में, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे नीचे की साइड में यानी कि बेरिश ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, मतलब पुट साइड में मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, ऑप्शंस को बाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं पुट साइड में ट्रेड करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले चार्ट ओपन कर लूँगा प्रीमियम का भी।
तो चार्ट डबल स्क्रीन यहाँ पे ओपन करना है तो राइट साइड में आपको ये वाला टूल्स मिल जाता है, सेलेक्ट लेआउट का ऑप्शंस। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड इस वाले लेआउट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ ओपन हो गया है एंड यहाँ पर पुट साइड का एक प्रीमियम का चार्ट ओपन हो गया है। इसकी जगह में आप कोई भी प्रीमियम का चार्ट ओपन कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे 1 क्लिक करना है, ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे जो भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल या फिर पुट साइड का प्रीमियम का चार्ट आपको देखना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। लेट से ये वाला अगर 22,800 के लेवल का मेरे को स्ट्राइक प्राइस चाहिए तो मैं इसका चार्ट ओपन कर लूँगा एंड ये देखिए अभी हमारे सामने चार्ट ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी देर तक प्रीमियम के चार्ट पर देखिए, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। मार्केट बुलिश किया है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हाइक किया, फिर काफ़ी देर तक साइडवेज हो गया एंड जितने भी यहाँ पर बैठे रहे होंगे कि मार्केट और भी ऊपर जाएगा, वो लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका है। मार्केट ने हिट किया, सभी को बाहर कर दिया। अब यहाँ पे फिर से फ्रेश एंट्री कराया कि भाई फिर से अब बुलिश जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर से अब ट्रैप करना स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पर भी देखेंगे तो मार्केट नीचे की साइड में जाने के लिए रेडी है। इसके अलावा ओवरऑल इंडाइसेस को भी हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट का इंडाइसेस क्या कर रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी को देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक वॉच लिस्ट बना करके रखा हुआ है इंडाइसेस के नाम से। इसमें मैंने सेंसेक्स, बैंकेक्स और बैंक निफ्टी ये सब कुछ ऐड करके रखा हुआ है। तो सेंसेक्स देखेंगे तो नेगेटिव है आज के दिन में, बैंकेक्स देखेंगे तो ये भी नेगेटिव है, इसके बाद फिन निफ्टी ये भी नेगेटिव है, निफ्टी 50 भी नेगेटिव है और बैंक निफ्टी भी नेगेटिव है। यानी कि सारे इंडाइसेस यहाँ पर नेगेटिव चल रहे हैं आज के दिन में, मतलब ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे मार्केट के डायरेक्शंस में ही ट्रेड लेंगे। मार्केट का ट्रेंड है अभी डाउन साइड में, तो अभी हम लोग यहाँ पे डाउन साइड में पुट में ट्रेड लेंगे। पुट में ट्रेड लेंगे, अगर मार्केट एक्चुअल में नीचे की तरफ गिरता है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ऊपर बढ़ सकता है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रीमियम चल रहा है 136 रुपये के आसपास। अभी आपको जितने भी लॉट से ट्रेड करना है वो आप यहाँ से लॉट सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पर आकर के क्लिक करेंगे एंड प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, एक एक लॉट यहाँ पर बढ़ता जाएगा। एक लॉट में 75 क्वांटिटी होता है निफ्टी 50 के अंदर। तो यहाँ पे 150 क्वांटिटी अगर आपको खरीदना है तो इस तरह से आप 150 कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे एक लॉट से ही ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ डेमो पर्पसेस से होने वाला है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ एंड इस ट्रेड के अंदर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ पर फोकस मत करना, प्रोसेस पर फोकस करना कि किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस तो ट्रेडर्स की जर्नी का एक पार्ट होता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। एंड कितना लॉस आप ले रहे हो ये आपके हाथ में है, प्रॉफिट आप कितना लोगे ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि मार्केट को आप ऊपर या फिर नीचे नहीं ले जा सकते अकेले। तो मार्केट के ऊपर छोड़ देना है कि कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपको लॉस कितना लेना है ये आपके हाथ में। तो आप प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस लगा करके रखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करते हैं। 137 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे अगर खरीदना चाहता हूँ तो वहाँ पर भी खरीद सकता हूँ, या फिर अगर मुझे मार्केट प्राइस पे खरीदना होगा तो डायरेक्टली मैं यहाँ से ट्रेड कर सकता हूँ। बाई मार्केट पर क्लिक करूँगा, ये बाई हो जाएगा। या फिर अगर मैं किसी प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं आकर के लिमिट भी सेट कर सकता हूँ। जैसे 135 रुपये पे अगर मुझे खरीदना है तो 135 पे आकर के मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पर बाई कर देना है। बाई लिमिट हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो ये देखिए अभी हमारा बाई लिमिट लग चुका है। अब जैसे ही ये प्राइस इस लिमिट पर आएगा हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ऑर्डर अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जैसे ये टच करेगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये सेम चीज़ आप यहाँ पर पोजीशंस वाले टाइप के अंदर भी आकर के देख पाओगे जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ पे ऑर्डर्स वाले टाइप के अंदर पेंडिंग में ये ऑर्डर्स दिखाई देगा, अभी ओपन पोजीशंस है तो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। LTP अभी आप देख सकते हो 138 रुपये चल रहा है और यहाँ पर भी आकर के सारे डिटेल्स देख सकते हो। तो चार्ट के ऊपर ही चीज़ों को मैनेज करना ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए मैं यहाँ पे अप स्टॉक को यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे चार्ट के ऊपर ही एनालिसिस करने का ऑप्शन मिल जाता है, चार्ट के ऊपर ही ट्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ही हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, अपने पोजीशन को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से भी आप पूरा PNL वगैरह सब कुछ एक ही स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। एंड अगर आपको इसको ऊपर नीचे ड्रैग ड्रॉप करना है, चेंज करना है, तो आपको बार बार मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। पकड़ करके आप ऊपर या नीचे ले जाओगे वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो जहाँ पर भी आप रखोगे ये देखिए अभी मॉडिफाइड हो चुका है। तो इस प्राइस पे देखिए अभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया एंड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आपको चार्ट के ऊपर ही शो करेगा। तो अभी हमने यहाँ पे लिमिट प्राइस लगा करके यहाँ पे बाई किया हुआ है इस ट्रेड को। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे पोजीशंस टाइप के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए पोजीशंस में भी हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है एवरेज बाइंग प्राइस, एवरेज प्राइस अभी यहाँ पे 135 रुपये 80 पैसे दिखाई दे रहा है, जिस प्राइस पे हमने बाई किया हुआ है।
और LTP अभी ये चल रहा है, प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और ये सेम चीज़ आपको चार्ट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप किसी भी टाइम पे अपने पोजीशंस को क्लोज कर सकते हो और प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा और यहाँ से भी आपको एग्जिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आप ट्रेड करें सारे एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए और एनालिसिस करने के बाद आपका काम खत्म नहीं हो जाता। पहले आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है अपने सिस्टम के ऊपर, माइंड पे स्टॉप लॉस नहीं रखना है। माइंड में स्टॉप लॉस रखोगे तो आप फिर उम्मीद में बैठ जाओगे, होप आने लग जाएगा आपके अंदर और वो चीज़ आपको नहीं करना है। प्रॉपर आपको स्टॉप लॉस लगा करके रखना है। जैसे 135 पे अगर हमारा बाई हुआ है तो मैं यहाँ पे किसी भी प्राइस पे लगा सकता हूँ स्टॉप लॉस। मान लो कि मैं यहाँ पे 125 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो 125 रुपये पे मैंने क्लिक किया एंड ये वाला ऑप्शन देख सकते हो, सेल 75 क्वांटिटी निफ्टी 50 के अंदर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, पुट साइड का हमने ट्रेड बनाया हुआ है और इस प्राइस पे हमारा स्टॉप लॉस और लिमिट लग जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा एंड चार्ट के ऊपर ही आपको ये स्टॉप लॉस और लिमिट देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस लग गया है, प्रॉफिट लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम लोगों को टारगेट कितना लेना है, और कई सारे लोग पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारा ये वाला जो टूल्स हमने यूज़ किया हुआ था शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस, तो मैं यहाँ पे मान लो कि लॉन्ग पोजीशन यूज़ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हमारा एंट्री बना हुआ है तो मैंने यहाँ पे एंट्री पॉइंट पर क्लिक कर दिया एंड हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो 1:2 का हमको रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, तो 1:2 हमारा लगभग यहाँ पर आता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया, इसको आप इधर भी ड्रैग कर सकते हो। अब ये देखिए अगर नीचे आता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, ऊपर की तरफ ये हमारा टारगेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये ऑटोमेटिक एग्जिट नहीं होगा, जब आप एग्जिट करोगे तभी आपका एग्जिट होगा। ये टूल सिर्फ आपको ये बताता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, कितने पॉइंट का आपका टारगेट है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो ऊपर की तरफ देखिए 20 पॉइंट का टारगेट आपको दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ स्टॉप पॉइंट 10 पॉइंट का आपको लगभग दिखाई दे रहा है। तो ये आपको अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाता है, ठीक है। ये एक कैलकुलेटर है जहाँ पर आप रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो, ओपन PNL देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको ये टूल्स बताता है। ये आपका टारगेट और स्टॉप लॉस लगा नहीं है सिस्टम के ऊपर, हमारा अभी सिर्फ स्टॉप लॉस लगा हुआ है। जैसे ये टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो हम लोगों को मैनुअली एग्जिट करना पड़ेगा या फिर हम लोग चाहें तो अपने स्टॉप लॉस पॉइंट को ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 नीचे की तरफ गिर रहा है और हमने यहाँ पे पुट साइड में पोजीशन बना करके रखा हुआ है, पुट ऑप्शंस हमने बाय किया हुआ है, इसलिए ये प्रीमियम बढ़ रहा है और प्रीमियम बढ़ेगा तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा। अभी 600 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब देखिए कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल कर सकते हैं या कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर पकड़ करके ड्रैग ड्रॉप करना है ऊपर नीचे। तो अभी मान लो कि अगर मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ला करके रख दिया। एंड कई सारे लोग इसमें और इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये दोनों क्या हैं, ठीक है। तो ये 75 क्वांटिटी है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लिमिट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी सेल स्टॉप लॉस लिमिट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये प्राइस नीचे की तरफ गिरता है और ये वाला पॉइंट पे टच कर देता है तो हमारा एग्जिट हो जाएगा पोजीशंस एंड ये भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये कब काम आता है, ये बीच का बफर होता है। मतलब अगर अचानक से बहुत बड़ा स्पाइक आ गया, नीचे की तरफ गिरने लग गया और अगर एक ही पॉइंट पे अगर हम लोग ये वाला दोनों को लिमिट को लगा करके रखे रहेंगे तो हो सकता है कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो, और एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर स्टॉप लॉस लिमिट आपका काम नहीं करेगा और नीचे चले जाने की वजह से आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपको इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, बफर रखना है, ताकि अगर अचानक से नीचे की तरफ स्पाइक लेकर के अगर गिरे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े, थोड़ा बहुत बफर के अंदर हमारा एग्जिट हो जाए। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग हमारा 130 रुपये पे ये लिमिट लगा हुआ है और ये वाला लिमिट 125 पे लगा हुआ है। मतलब 130 और 125 के बीच में किसी भी प्राइस पे हमारा ऑर्डर एग्जिट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये स्टॉप लॉस लगाना होता है और ट्रेल कैसे करना है ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अब देखिए अगर हम लोग चाहें तो अपने ये वाले स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने बाइंग प्राइस तक भी ले सकते हैं या इसके ऊपर भी ले जा सकते हैं। अगर प्राइस हमारा मान लो ऊपर की तरफ जाने लग गया, प्रॉफिट हम लोगों को होने लग गया, तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को पकड़ करके ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जिससे अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट किसी भी टाइम पे जाने लग जाए तो हम लोगों को नुकसान ना हो। हम लोग जिस भी प्राइस पे एग्जिट करना चाहें उस प्राइस पे हम लोग स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप मार्केट में ट्रेड करें आपको ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करना है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही होगा या मुझे प्रॉफिट ही लेकर के मार्केट से बाहर होना है। आपको लॉस भी हो सकता है क्योंकि मार्केट आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बायर सेलर्स आ रहे हैं, ऑपरेटर्स भी आ रहे हैं, तो उन सब से आपको मार्केट में फ़ाइट नहीं करना है।
जो भी आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड किया उसके हिसाब से आपको मार्केट के अंदर ट्रेड लेना है और आराम से पेशेंस के साथ बैठना है। अभी यहाँ पर देखिए रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हो चुका है और अभी हम लोग थोड़ा सा ऑप्शंस चेन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस चेन के अंदर देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पर क्या बोल रहा है, 22,800 के लेवल पे 61 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है और इस तरफ 73 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। मतलब 22,800 के लेवल पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है एंड ये स्ट्रांग नहीं है क्योंकि इधर नंबर ज़्यादा है। लेकिन यहीं पे आपको ये भी देखना है ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस। तो यहाँ पे सिर्फ 95% चेंज हुआ है आज के दिन में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में, जबकि यहाँ पर देखोगे तो 400% का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, यानी कि इस तरफ बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखना होगा कि मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है तो कोई बात नहीं। अगर हमको ये लगता है किसी भी टाइम पे कि हम यहाँ पे गलत ट्रेड में एंट्री कर लिए हैं, तो जितना टाइम आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही टाइम आपका सही रहेगा। ज़्यादा लॉस करने से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो आप रिस्क ले रहे हो कम से कम आपका रिवॉर्ड उसका 2 गुना या उससे अधिक होना चाहिए। अगर आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के चलोगे तो आप मार्केट से फिर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे कभी भी लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे ट्रेड तो प्लान कर लिया है, अब देखते हैं, वेट करते हैं। अगर हमारा टारगेट हिट होगा तो हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे या फिर अपने ऑर्डर्स को ट्रेल कर देंगे। और दूसरा चीज़, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो यहाँ पर हम लोग अपने स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाएंगे मार्केट से। एंड जो भी स्टॉप लॉस होगा उसको आपको एक्सेप्ट करने आना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मार्केट में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। इसके अलावा एनालिसिस में हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आज के दिन में जो मार्केट गिरा हुआ है इसको हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देख लेते हैं कि कहाँ से रिट्रेसमेंट लिया है और एक्चुअल में ये किधर जा सकता है। तो इससे भी एक थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और जो भी हाई है हमारा, यहाँ से देखते हैं लो तक। तो ये हमारा लो है, ये देखिए ये भी एकदम सही पॉइंट पे बता रहा है। यहाँ से हमारा मार्केट रिवर्स हो सकता है और ये हमने सही जगह पे एंट्री किया हुआ है। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़े चार्ट पर या फिर आपके पास अगर बड़ा स्क्रीन रहेगा तो आप ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस कर पाओगे। तो ये देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्स ले रहा है और ये वाला जो लेवल्स है, जैसा कि आप फिब रिट्रेसमेंट में देखोगे, ये वाला पॉइंट 0.5 का लेवल, ये रिट्रेसमेंट बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर यहाँ तक आकर के रिवर्स हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि मार्केट आपके फिर डायरेक्शन में जा सकता है। ये लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा 0.5 वाला लेवल्स है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो अभी देखते हैं कि ये वर्क करता है या फिर नहीं। बाकी अभी हमने अपना ट्रेड तो प्लान कर लिया है, लॉस लेने के लिए रेडी हैं। बाकी प्रॉफिट मार्केट देगा तो लेंगे, नहीं देगा तो छोड़ देंगे। तो दोस्तों अभी आप चार्ट पर देख पा रहे होगे कि 500-600 रुपये के आसपास अभी प्रॉफिट ही में ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा अगर इसको देखेंगे तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें चार्ट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। चार्ट अगर क्लियर रहे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। एंड हमारा टारगेट नीचे की साइड में है, मार्केट बेरिश होना चाहिए। अगर मार्केट एक्चुअल में बेरिश होता है तो फिर हम लोग अपने पोजीशंस को एग्जिट कर लेंगे टारगेट मिलने के बाद। लगभग हमारा व्यू है कि इस सपोर्ट लेवल तक मार्केट गिर सकता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो अभी प्रॉफिट कुछ खास बढ़ घट नहीं रहा है, 500-600 रुपये के आसपास आकर के स्टक हो चुका है। और अभी हम लोग चाहें तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे होगे काफ़ी प्रॉफिट आने के बाद फिर अगर लॉस हो जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग अपने लॉस को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे हम लोग ट्रेल कर देते हैं, यहाँ पर लाने के बाद मैं छोड़ दूंगा एंड ये ट्रेल हो जाएगा। अगर ये प्राइस नीचे आ जाता है तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस अभी हमने नहीं लिया हुआ है, थोड़ा सा ही लॉस होगा तो, और अगर प्रॉफिट होगा तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ एक बड़ा टारगेट लेकर के चलेंगे। और इसको भी अगर मैं यहाँ पर ले करके आऊँ तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हो लगभग 1:12 का हो चुका है। मतलब अगर लॉस होगा तो बहुत ही छोटा सा होगा, बहुत ही छोटा, और अगर टारगेट मिलता है तो एक बड़ा टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अंदर देख सकते हो 1:12 या 1:13 का लगभग हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन रहा है। हालांकि हमने शुरू में एक बड़ा रिस्क लिया हुआ था तो उसके हिसाब से हमने 1:2 का टारगेट लिया हुआ था, उसी टारगेट को हम लोग लेते हुए चलेंगे। और अभी काफ़ी मार्केट ऊपर आ चुका है तो अभी हम लोग अपने लॉस को लगभग 0 पे कर लेते हैं, ताकि जहाँ पे हमने बाई किया हुआ है वहीं आसपास में हमारा एग्जिट हो जाए, या फिर हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इस कैंडल के लो के नीचे कर देता हूँ, ताकि इस ट्रेड के अंदर अब हमारा कोई भी लॉस ना हो। तो अगर ये मार्केट हमारे अगेंस्ट अब कितना भी जाए हम लोगों को लॉस नहीं होगा।
एंड प्रॉफिट होगा तो एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आपके फेवर में मार्केट चलता जा रहा है तो आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते रहना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और यहाँ पर हमारा पोजीशंस एग्जिट हो चुका है, एग्जीक्यूट हो गया है। और जो हमारा यहाँ पर टोटल प्रॉफिट निकल कर के आया है 116 रुपये का, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था ऊपर की तरफ और ये पोजीशंस हमारा स्क्वायर ऑफ हो चुका है। तो कोई बात नहीं, आज के दिन में हम लोग सिर्फ एक ही ट्रेड करेंगे और हमारा प्लान भी सिर्फ एक ही ट्रेड का रहता है। डेली सिर्फ एक ट्रेड करना है, प्रॉफिट हो या फिर लॉस। तो इस ट्रेड में हमारे को कोई भी प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं हुआ है। जो भी यहाँ पे मिला है ये लगभग ब्रोकरेज में हमारा चला जाएगा। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड लेना है। आपको रिवेंज ट्रेड नहीं करना है, इमोशनल नहीं होना है। जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस हिट हो रहा है आपको खुशी खुशी स्टॉप लॉस दे देना है। एंड डेफिनेटली एक दिन आपको मार्केट एक बड़ा टारगेट दे सकता है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ कर रहे थे। अगर हम लोग चाहते तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे, बट टारगेट अचीव नहीं हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे अपने टारगेट तक एग्जिट नहीं किया एंड हमने स्टॉप लॉस को ही ऊपर की तरफ ट्रेल करना ज़्यादा प्रीफर किया। कभी भी आप ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस हिट होने पर आपको रिग्रेट नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ से देखोगे कि बहुत ज़्यादा अगर ऊपर की तरफ चलने लग जाए यानी कि प्रीमियम, तो हम में से कई लोगों को यहाँ पर रिग्रेट होने लग जाता है। इवन मुझे भी रिग्रेट कभी कभी होता है, बट ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। मार्केट हमारे को प्रॉफिट नहीं दिया तो उसको एक्सेप्ट कर लो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक अपस्टॉक के ऊपर डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो इसका अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और इस तरह से चार्ट के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, एक ही स्क्रीन के ऊपर चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।